जय हिंद। आइए आज हम लोग स्क्वायर रूट हमने शुरू किया है, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड पार्ट रिलीज हो चुका है, बना चुके हैं। और सेकेंड पार्ट वाले में एक खुद मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वो जो बताया था आप लोगों को कि यूनिट प्लेस पे ऐसा डिजिट आता है कि उसके दो आंसर हो सकते हैं। मतलब कैसा, जैसे यूनिट प्लेस पे कोई भी है, जैसे मान लीजिए 576 है, लास्ट में 6 आ रहा है, देखिएगा इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने बताया था कि यूनिट प्लेस को देखना है, 6 लाना है। तो दो कंडीशन है 6 लाने के लिए, या तो 4 4 जा 16 और नहीं तो फिर क्या 6 6 जा 36। दोनों के कंडीशन में 6 आ रहा है। तो अब हमको ये बताना है कि 4 होगा कि 6 वाला, कौन वाला होगा। तो सबसे पहले तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, है ना। तो देखिए हमको क्या करना है, बढ़िया सीखिएगा, बहुत इजी है। पहले कितना भी बड़ा संख्या रहे, सबसे पहले लास्ट का 2 डिजिट आप लोग देखो। अब 2 डिजिट देख रहे हैं, यहाँ पे 6 है यूनिट प्लेस पे। तो हमको 6 लाने के लिए 2 कंडीशन, या तो 4 रखना पड़ेगा, नहीं तो 6। इसके बाद इस दोनों को माइंड से आउट कर दीजिए। अब मान के चलिए नहीं है, अब इस पे ध्यान देना हमको, 5 पे। तो अब 5 पे देखिए किसके स्क्वायर के करीब है, माने 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर रखना पड़ेगा कितना। अब ये पक्का हो गया कि इसका आंसर जो है, ठीक है, 24 और नहीं तो क्या आएगा 26 आएगा। कंफर्म है, यहाँ तक तो सभी लोग जान रहे हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, 76 है, यूनिट प्लेस को हमको ध्यान देना है, 6 लाना है। तो या तो 4 रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या 6। इसका काम यहीं तक है बस। और ध्यान रखिएगा किसके लिए बताया जा रहा है, जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या है उसका निकालने के लिए बताया जा रहा है। अभी नर परफेक्ट वाले को अभी तुरंत बताएंगे, अब सुनेंगे। अब इसको हमने क्या देखा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ज़्यादा वाला को तो लेना नहीं है, कम वाले को लेंगे। अब कंफर्म हो गया कि ये दोनों में से कोई आंसर है, लेकिन कौन है एग्जैक्ट वो निकालने के लिए यहाँ से सीखिएगा। अब जस्ट इसके पहले वाला ले लीजिए स्क्वायर संख्या। तो 5 के पहले क्या आता है 4। इसके बाद वाला स्क्वायर संख्या ले लीजिए, कितना आ गया 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए ये दोनों में गैपिंग कितने का है 1 का, और ये दोनों में गैपिंग कितने का है 4 का। तो सबसे नज़दीक कौन है, ये वाला है, मतलब पहला वाला। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर। जो नज़दीक में रहेगा, पहला वाला नज़दीक में है तो पहला वाला आंसर हो गया, अगर दूसरा वाला नज़दीक में है तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही समझना है, बन गया। 1-2 और आपको एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, देखेंगे। मान लीजिए लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 9801, ध्यान देना भैया। सेम कंडीशन लागू होगा यहाँ पे, लास्ट में 1 लाना है। कितना लाना है 1। पहले तो ये 2 कर लीजिए, ऐसा 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए 2 कंडीशन है, या तो यूनिट प्लेस पे 1 वाला होना चाहिए, नहीं तो 9 9 जा 81। 2 कंडीशन है, एक 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। अब पहले इसका कंफर्म पहुंच जा रहे हैं नज़दीक तक। अब 98 देखिए, किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो उसके नज़दीक पहुंचिए। 9 9 जा 81, क्लियर। और 10 10 जा कितना हो जाएगा 100। तो 100 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ज़्यादा को नहीं पकड़ना है, कम वाले को लेना है। तो 9 9 जा हो गया, मतलब कंफर्म हो गया भैया ये दोनों में से कोई होगा आंसर आपका 91 और नहीं तो 90। अब दोनों में से कौन है वो पकड़ने के लिए ध्यान से देख ले, बस बन गया आपका। अब इसको तो माइंड से हटा देना है, ख़त्म है ये। तो इसके पहले वाला स्क्वायर कौन सा है 81, इसके बाद वाला कितना है 100। अब देखिए किसके नज़दीक में है, यहाँ 2 का गैपिंग हो रहा है, और यहाँ पर कितना का गैपिंग हो रहा है 98 से डिफरेंस निकालिए तो कितना ज़्यादा का गैपिंग हो रहा है, कितना 17 का। ये ज़्यादा दूर है, नज़दीक कौन से है बाद वाला। तो बाद वाला होगा आपका आंसर, मतलब आंसर कौन सा होगा 99।
बोलिए, कुछ समझ में आया? आया? तो इस तरह से निकालना है। एक दो और एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आप कंफर्म हो जाइए पूरी तरह से। लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका देखते हैं। आइए, आप लोग भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या लिख के भैया कोशिश करिएगा, ठीक है? कोशिश करिएगा कैसे बनाना है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, मान लीजिए 16129 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। वेरी वेरी सिंपल, ध्यान रखिएगा। कैसे निकालेंगे? आ जाओ, आखिरी का 2 डिजिट हमको पकड़ना है। अब लाना है लास्ट में कितना? 9। तो कंडीशन कितने हैं? 2, या तो 3 नहीं तो 7। 3 या 7 हमको रखना पड़ेगा यूनिट प्लेस पे। 3 नहीं तो कितना? कोई तकलीफ है? चलिए, अब इसका काम यहीं से ख़त्म कर लो आप। मान लो कि हमारे पास है ही नहीं। अब इसका देख लीजिए, 21 का स्क्वायर के लगभग में है, देख लीजिए। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। ज़्यादा हो जाएगा ना भैया, तो कम वाला लेना है ना अपने को, 12, बराबर है। तब यहाँ पर लिख दीजिए 12। कन्फर्म है कि इसी दोनों में से कोई आंसर है। कौन है? अब उसका कहानी यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए, इसके पहले वाला स्क्वायर लीजिए तो 144, इसके बाद वाला 169। दोनों में नज़दीक देखिए कौन है। तो यहाँ डिफरेंस देखिए तो 8 का गैपिंग आ रहा है। इसमें डिफरेंस देखिए ज़्यादा का गैपिंग आ रहा है। कितना? लगभग मान लीजिए 11 में से 4 गया 7, लगभग 17 का गैपिंग आ रहा है। नज़दीक कौन है? बाद वाला। नज़दीक कौन है? बाद वाला। तो इसमें दोनों में से बाद वाला देखिए कौन है? ये वाला है। आप कंफर्म भैया कैलकुलेटर में देख लो, आपका आंसर पक्का यही आएगा। क्लियर हो गया? इस तरह से निकालना है। अब आइए एक दो और बता देते हैं। मान लीजिए 5625। किन्हीं को डाउट होगा, बार बार हम बोलते हैं, ये वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लास आपका ऑफलाइन क्लास इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? ये तो बना देते हैं भाई, जो साथी नहीं पहुंच पाते हैं, जो हमारे एसएस से बाहर के हैं, वो कम से कम देख सकते हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाए, साथ साथ 2 काम हो जाए, ठीक है? चलिए अब देखिए एक और आपको बताते हैं। कितना है? 5625। एक तो आप लोग को शॉर्टकट भी इसका बताए हुए हैं, तो शॉर्टकट वाला भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये 25 है तो कंफर्म है कि लास्ट में आएगा कितना? वो बताए थे स्क्वायर निकालने के लिए। अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए, कितना? 8 7 56। और कौन लिखाएगा? छोटका, ऐसे लिखिए 7 8 56, छोटका वाला लिखाएगा। ये 75 का स्क्वायर है। याद कीजिए स्क्वायर जब बताए थे तब। थोड़ा सा बैक में आते हैं, देखिएगा 75 का स्क्वायर आप लोग को हमने बताया था। इसका रूल था क्या कि वैसे माने नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, उनका स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो रहता था उसे एक ज़्यादा से गुना करते थे। मतलब 7 को गुना करते थे कितने से? 8 से। और ये 5 के बदले लिखते थे कितने? 25। तो 7 8 56 25 आया क्या? तो ऑलरेडी ये वाला दिया हुआ है आपको, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ऐसा। तो क्या करेंगे? 25 का तो 5 लिख देंगे भैया ऐसा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56। तो कौन सा लेंगे? छोटका वाला लेंगे। क्लियर है? अब ये पुराना मेथड है, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझाया था। अब आते हैं अभी जो चल रहा है प्रोसेस, उसके हिसाब से। कितना था? 5625। इसका निकालना है क्या चीज़? स्क्वायर रूट। तो चलो भैया, लास्ट से 2 डिजिट हमको लेना है। इसका बेसिक कंसेप्ट भी बताएंगे आपको, कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है बेसिक से, वो भी बताएंगे। आइए देखिएगा। तो लास्ट में 5 है तो एक ही कंडीशन है, 5 ही रखना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। क्या आ गया? 5 हो गया। अब देखिए ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, माने इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो 8 8 64 हो जाएगा, 7 7 49, कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 7। ये हो गया आपका आंसर। अब तो हमको आशा है कि आप लोग स्क्वायर रूट बढ़िया से निकाल लेंगे।
मज़ा आ रहा है कि नहीं यार? आएगा आएगा और मज़ा आएगा। अब इसके बाद आओ देखो, अब अभी तक हमने देखा क्या, जो परफेक्ट संख्या है उनका हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाला। नॉन परफेक्ट मतलब जिसका जो है डेसिमल वगैरह हमें आता है, एग्जैक्ट जो है होल नंबर नहीं आता है, उसका आंसर उसको कैसे निकालेंगे, वो भी ऐसे चुटकी में निकलेगा। ठीक है, एक दो और आपको इसी का एग्जाम्पल बताते हैं तब आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए, बोलिए। हाँ ओके, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन अभी परफेक्ट स्क्वायर का चल रहा है। हाँ बोलिए, कितना है? 676। आइए, ओके ठीक है। तो हमको क्या करना है, आखिरी का 2 डिजिट देखना है। लास्ट में 6 है, 6 है, तो हमको लाना है कितना भैया? या तो 4 या नहीं तो। अब यहाँ से इसका काम खत्म। 6 को देखिए अब, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 3 तो होगा नहीं, रखना पड़ेगा कितना? अब कंफर्म है इसी दोनों में से कोई आपका आंसर है। अब कौन है वो देखते हैं। तो जस्ट इसके पहले वाला लिखिए और जस्ट एक बाद वाला लिखिए। तो 4 के पहले का स्क्वायर संख्या क्या होता है? सॉरी, 6 के पहले का 4 और 6 के बाद वाला। अब दोनों में से नज़दीक देखिए कौन है। तो देखिए यहाँ 3 का गैपिंग है और यहाँ पे कितना है? 2 का गैपिंग है। हाँ बढ़िया पूछे क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हो गया, नज़दीक कौन है? पहले वाला। तो 24 का स्क्वायर तो 576 होता है और यहाँ पे 26 का स्क्वायर होता है 676। तब यहाँ पे क्या हो गया, अब देखते हैं, 1 मिनट। इसके पहले का स्क्वायर 2 दूनी 4 बराबर है, ये क्या हो गया? 3 3 9, यहाँ गैपिंग है 3 का, यहाँ गैपिंग है 2 का। तो नज़दीक कौन हो रहा है? पहले वाला हो रहा है। नहीं, ये रूल यहाँ पे फेल हो रहा है, बराबर है। चलिए इस पे देखेंगे, बताएंगे फिर से आपको। हो सकता है इधर उधर डाइवर्ट हो रहे होंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, इसको नोट करके रखिए, बताएंगे इसको भी। तब तक ये वीडियो है, आगे बढ़ाते हैं आपको। और देखिए कोई भी लीजिए, 2 4 6 4 9, 2 4 6 4 9, इसका निकालना है। देखिएगा, इसका निकालना है। तब क्या होगा, आखिरी के 2 डिजिट को देख लीजिए, लाना है कितना? 9। तो 9 लाने के लिए 2 कंडीशन है, 3 और क्या? ओके, अब देखते हैं। अब देखिए ये किसके, अब इसको भूल जाइए। ये देखिए, कम से कम आपको तो हम बोले हैं कि 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए खटाखट। तो ये देखिए 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256। तो 16 ज़्यादा हो जा रहा है, कितना लेना पड़ेगा? 15 वाला लेना पड़ेगा। मतलब पक्का है कि कितना होगा, ये दोनों में से कोई होगा। तो फिर पुनः जस्ट इसके पहले वाला लीजिए। तो इसके पहले क्या आता है? 15 का स्क्वायर 225, इसके बाद क्या आता है? 256, बराबर है। अब ये देखिए 246 और 256 का गैपिंग 10 का है। यहाँ देखिए ज़्यादा का गैपिंग आ रहा है, कितना? 21 का। नज़दीक में कौन है? ये 10 वाला है, मतलब बाद वाला है। तब बाद वाला आपका आंसर होगा। एक बार कैलकुलेटर में करके आप लोग चेक कर सकते हैं। 157 इंटू 157 करिए, कितना था यहाँ पे आपका? 24649 था यहाँ। तो करके देखिए थोड़ा, एक बार चेक कीजिए। 159 इंटू 159 बराबर है। हाँ ठीक है, चलिए ये कंफर्म हो गया। एक क्वेश्चन आपका देखते हैं, उसको क्या वहाँ पर रूल क्या चीज़ है। नेक्स्ट, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। ठीक है, इसी को हवाई उड़ाते हैं कि बिना पेन छुए बना लो, खटाखट बना लेंगे। ऐसे ही बनाना है, कितनी भी बड़ी संख्या होगी आप खटाखट ऐसे चुटकी में निकालेंगे। अब आते हैं कहाँ? दोज नंबर्स विच आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और उसको पहचानने के लिए प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि
वैसी संख्याएं जिसके यूनिट प्लेस पर क्या 2, 3, 7, 8 अगर है तो सीधा सीधी समझिए कि वो क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए इसके अलावे अब मान लीजिए इनके अलावे अगर ऐसे हम 15 लिख रहे हैं तो क्या है, परफेक्ट संख्या है? नहीं, ये भी परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट का निकालने के लिए आपको बता दिया, अब नॉन परफेक्ट वाला का कैसे बनाएगा आइए दिखाते हैं, सुनिएगा। तो सबसे पहले छोटा नॉन परफेक्ट कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम 5 का निकालना चाहते हैं, ये नॉन परफेक्ट है स्क्वायर संख्या, इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, जिसका जो है निकालना है स्क्वायर रूट उसको ऐसे ऊपर लिख दीजिए और नीचे में क्या करना है, 21 के लगभग में स्क्वायर के बराबर है, तो 2 दूनी 4, 3 तियां 9, ज़्यादा का गैपिंग हो जाएगा, 5 और 9 का गैपिंग ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 5, 4 का गैपिंग क्या है, नज़दीक। तो नज़दीक वाला लेना है, चाहे वो पहले हो या बाद में हो। तो नज़दीक वाला कितना, तो 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वही नीचे में लिखना है 2। 2 का स्क्वायर किए तो 2, 4 का स्क्वायर करते 4, 10 का स्क्वायर करते तो 10 नीचे में लिखना है। अब क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड करने आता है, डिवाइड कर दो, तो कितना 2 दूनी 4, 2 पचे 10 हो गया। क्या अगला स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, ये जो आया है उसमें 2 ऐड कर देना है, तो कितना हो गया 4.5, समझ रहे हैं, माने ये दोनों को ऐड करना है। क्लियर? अब जो ऐड करने के बाद आंसर आया उसको हमेशा 2 से, ये 2 का मीनिंग नहीं है, कुछ भी संख्या रहे हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है आखिरी में। तो क्या करेंगे देखिएगा, 2 दूनी 4, देखिएगा पॉइंट, ये देखिए 2 दूनी 4, फिर क्या हो जाएगा 2 पाँचे 10, अप्रॉक्स इतना वैल्यू आएगा आपका। अब एडजस्ट नहीं, इतना आएगा, देखिए करके। √5 का वैल्यू कितना आता है, तो आता होगा कितना 2.236 ऐसा आता है शायद, करके देखिए कैलकुलेटर में। ठीक है, और देख लेते हैं, आइए मजा आएगा, बहुत सारे चीज़ नए चीज़ आपको सिखाएंगे, देखना। लो भैया आप बोलो कोई एक परफेक्ट माने नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला, ठीक है, जो परफेक्ट नहीं है, लीजिए सिंपल, इसको आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में, आंसर निकाल के रखिए। अब श्रीवास्तव सर यहाँ निकाल रहे हैं, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। √8 का वैल्यू हमको निकालना है डेसिमल में, ऐसा दिया है कि √8 का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन 4 दिया हुआ है और डेसिमल में दिया हुआ है। तब कैसे निकालेंगे, वेरी वेरी सिंपल। फिर से ध्यान से कान खोल के सुनो सभी लोग, हमने क्या बोला कि जिसका स्क्वायर रूट निकालना उसको ऊपर पहले लिख लो खटाक से, कितना 8। अब ये देखिए किसके स्क्वायर के नज़दीक में, चाहे पहले वाला हो चाहे बाद वाला हो, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 4 के करीब है कि 9 के करीब है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यहाँ पे नीचे खटाक से लिखिए कितना 3, जिसका स्क्वायर है वही लिखना है यहाँ पे। अब डिवाइड कर लीजिए, देखिएगा 3 दूनी 6, 2 बच गया, पॉइंट दे दिए, 3 छक 18, 3 छक 18 ऐसे आता जाएगा। क्लियर है? इसके बाद श्रीवास्तव सर ने क्या बताया आपको कि इसका जो आंसर आया उसमें ये नीचे वाले को ऐड कर लो, तो कितना हो गया 5.66 हो गया। वो जो आंसर आया उसमें फिर से अपने से 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो कितना होगा देखिएगा, 2 दूनी 4, पॉइंट कितना बच गया 1, 2 8 16, देख रहे हैं, फिर 2 तियां मोटा मोटी देखिए आपका इतना ही आएगा आंसर, 2.83 है क्या, बराबर है? समझ में आया? देखिए कितना आसान है ये, और नहीं तो बच्चे जैसा ऐसे निकालते रहो भैया, डेसिमल देके 0 0 बताने वाले हैं मेथड आपको, ऐसे जो है 0 0, फिर इसका निकालो टेढ़ा खीर हो जाएगा।
तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या का किसी का भी स्क्वायर रूट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, डेसिमल में आंसर आएगा। और कोई एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा सा लेते हैं, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आपका, कोई भी बोलिए। बोलिए। हाँ हाँ, तो देखिए जो कौन सा करीब है, अगर एडजेक्ट आ गया आपका आंसर मैच हो रहा तो वो आंसर हो गया, नहीं तो फिर वो राउंड फिगर वाला सिस्टम लगाइएगा, समझ गए, राउंड फिगर वाला। अभी जैसा आपने लिखा है 2.83 आंसर, गुड। और कैलसी में देखे हैं 2.8284। हाँ, तो आप उसके बाद वाला देखिए कि 0.5 वाला, तो कैलसी में देख रहे हैं ना, वहाँ जो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से चलिएगा, ठीक है। राउंड फिगर देखना, अगले नंबर को, अगले डिजिट को, अगले डिजिट को, अगले डिजिट को, ऐसे आंसर मैच करने के लिए, ठीक है, लमसम। अब आइए कोई एक लीजिए, कोई भी एक नंबर बोलिए। मान लीजिए हम लेते हैं 37, ये भी तो नॉन परफेक्ट है, 6 के करीब में है। इसका देखिएगा कैसे निकालते हैं, ध्यान से इंजीनियर साहब समझ रहे हैं। इसके बाद दूसरा चीज़ बताएंगे, एक दो और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। हमारा देखो ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए बताते हैं कि आप यही का यहीं सीख जाओ, और आपका भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है कि आप भी जाके घर पे अपने से अलग अलग नंबर लेके चेक कर लो, और कहीं डाउट लगता है तो फिर नेक्स्ट डे आके पूछो कि सर नहीं इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है। जैसे सुनतान वाले भैया पूछे हैं, वो बढ़िया पूछे हैं, उसमें देखते हैं क्या रूल जो है स्लिप हो रहा है। अब ये देखिए हमने क्या बोला था, देखिए किसके नज़दीक में, देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो किसके नज़दीक में है, 36 के नज़दीक में है, मतलब 6 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है कि जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है उसको क्या करेंगे, सबसे ऊपर में लिख लीजिए 30, डिवाइड कितना से करेंगे, तो जिसके स्क्वायर के नज़दीक में है, किसके स्क्वायर के नज़दीक में है, 6 के स्क्वायर के नज़दीक में। ओके, तो चलिए 6 यहाँ पर लिख दीजिए। अब डिवाइड करो भैया, 6 का 36, 1 बच गया, पॉइंट दे दीजिए, 6 का 6, 4 बचेगा, फिर 6 का 36, फिर 4 बच जाएगा। अब भैया ऐसे रिपीट होते जाएगा, बराबर है। आगे जाने दीजिए, 1-2 पॉइंट तक हमको चेक करना है। आइए इसके बाद का स्टेप हमने क्या बताया था कि इसका डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ गया उसमें जिससे डिवाइड किया तो उसी को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 6 और 6 कितना, 12.166 हो गया क्या। इसके बाद क्या करना है, अपने से 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया देख लीजिए, 2 6 12, ठीक है, पॉइंट 2 अंक ले रहे हैं, 0, 2 8 16, फिर 2 3 6। अब भैया कैलकुलेटर में देखो थोड़ा सा, लगभग इतना आंसर आ रहा है क्या, √37 का वैल्यू 6.083, देखो देखो देखो, ओके चल समझ में आया। तो भैया इस तरह से सीखना है आपको। एक एग्जांपल और आखिरी बताएंगे, हाँ गुड, √10 का निकालना है। आइए 10 का निकालना है, 10 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। रोहित भैया समझ रहे हैं, अमोल बाबू, हाँ भैया, जिनको नहीं समझे, सूरज भैया 2-3 दिन गैप रहे हैं, बराबर है, हाँ शादी का चक्कर तो नहीं है ना, हो सकता है भैया, अभी लगन का सीजन है ना, देखना है हमारे लिए भी अपने को परमिशन मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैडम ही तो परमिशन दिए हैं, हो बिना परमिशन के तो यहाँ पत्ता नहीं हिलता यार। चलिए आइए, मस्ती है, देखेंगे। तो √10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जयदीप बाबू समझ रहे हैं। आइए देख लीजिए, आइए इसको कैसे बना रहे हैं। तो हमने क्या कहा था बेटा कि 10 तो लिख लीजिए, नीचे में क्या लिखेंगे यार, तो देखिए 21 के स्क्वायर के नज़दीक में है, तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बहुत गैपिंग हो जाएगा। तो 3 के स्क्वायर के नज़दीक में है, तो जिसके स्क्वायर के नज़दीक में उसी से डिवाइड करो। तो 3 के स्क्वायर के नज़दीक में है तो 3 से आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे 3 से कितना आ गया, तो देख लीजिए
3 3 जा 9 पॉइंट, अब ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ये जो है कटने वाला अब नहीं है, जिंदगी भर चलते रहेगा ये, तो जाने दीजिए, चलने दीजिए इसको। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, ये 3 को इसमें ऐड करना बताए हुए हैं, तो 3 और 3 कितना हो गया 6.33, ऐसे जाने दीजिए। और नीचे में क्या करना है, 2 से हमेशा डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करो ना भैया, लो कितना हो गया 2 तिया 6, 2 कायम 2, 13 हो गया, 2 छके 12, 1 बच गया, फिर 2 छके 12। अब देखिए आंसर इतना है क्या 3.166, बोलिए क्लियर, कोई दिक्कत। एक आपका जाना पहचाना जो है बहुत प्यारा सा है, √3 का वैल्यू आपको याद भी है, कितना होता है 1.372, ये होता है ना क्या 1.732, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, उसी का देख लेते हैं, जाना पहचाना है तो उतना आ रहा है कि नहीं देखते हैं, आइए। लो भैया √3, हाँ ये काम फंसाएगा, ठीक है। देखिएगा तो 3 तो करेंगे, किसके स्क्वायर के नज़दीक में है, तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, देखिएगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या किसके नज़दीक में हो गया 2 वाले के, है ना, 2 के स्क्वायर के नज़दीक मतलब 4 के नज़दीक मतलब क्या 2 के स्क्वायर के, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कोई तकलीफ है, इक्वल टू, अब डिवाइड करिए इसको, तो 2 कायम 2, देखिए कितना हो जाएगा 2 5, ये तो परफेक्ट कट गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड करना है, तो कितना हो गया 2 और 1 3 दिक्कत है। नीचे में क्या करेंगे 2 से अपने को डिवाइड करना ही करना है, रूल है। अब आ जाइए, देखिए 2 कायम 2, कितना बच गया 1 15 हो गया, 2 7 14, फिर 1 बच गया 2, 1 बच गया ना, 2 5 कितना, तो लगभग अप्रोक्स में आएगा 1.7, देखिए होता ही है √3 का वैल्यू कितना 1.732, ऐसा होता है ना, तो 1.7 आपका यहीं तक रहेगा आंसर, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू है, आपके एग्जाम में रहेगा ऐसा ही लगभग वाला ऑप्शन रहेगा, कोई तकलीफ। चलो भैया ये सीख गए। अब आइए नया खेल, आखिरी टाइप का क्वेश्चन आज के लिए बस, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे। लो आ गए एक और श्रीवास्तव सर नया क्वेश्चन लेके, और जनरली जो है हम लोग भी पहले पढ़ते थे तो क्या बोलते थे कि ये है पॉइंट में ऐसा 0.8 है, मान लीजिए इसका निकालना है, तो हम लोग बोलते थे कि यार इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, छोड़ दे इसको, ठीक है। लेकिन इसका भी स्क्वायर रूट निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 80/100। अब आप कहोगे सर कहाँ से ऐसे लिख दिया यार, ऐसे कैसे हो जाएगा, होगा, आओ दिखाते हैं भैया, हर चीज़ का प्रूफ रहता है ना। लो देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 8/10। अब भैया इस चोर को जो है पकड़ने के लिए थोड़ा सा अपना माइंड यूज करेंगे, ऊपर में 1 0 बढ़ा के नीचे में भी 1 0 बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं बढ़ा सकते हैं, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, इसका तो नहीं निकलेगा, तो √80 कर दीजिए। अब बटा में कितना, यहाँ तक किसी को तकलीफ है क्या, ये हो गया √80 कितना 10, ठीक है। अब ये √80 नॉन परफेक्ट है, इसका निकालने के लिए अभी जस्ट बताए हुए थे आपको, तो क्या करोगे खटाक से निकालो, 80 में कितना 9, अभी बताया था ना, किसके स्क्वायर के नज़दीक में है 9 के स्क्वायर के नज़दीक में, 9 डिवाइड करो, देखिए 9 8 72 72, 8 बच जाएगा ना, फिर कितने बार में जाएगा, फिर 9 8 72 ऐसे ही आते जाएगा,
क्लियर है? नहीं समझी सबाना? नहीं, देखो इसको तो छोड़ दो आप पहले। ये 80 है रूट में, अभी बताया ना कि नॉन परफेक्ट वाले को कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, ये 80 किसके स्क्वायर के नज़दीक में है? 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, ज़्यादा दूर हो जाएगा, 9 के नज़दीक में है। तो 80 को 9 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो ऐड कर दीजिए, 9 8 कितना हो गया? 17.88, और लास्ट में 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लो भैया। तो क्या हो जाएगा, 2 8 16, देख रहे हैं? और फिर क्या हो जाएगा, 2 9 18, फिर 2 चौका, इतना आया। ये किसका वैल्यू हुआ? ये रूट 80 का वैल्यू हुआ। तब ऐसे माइंड में यूज करके चलो कि 8.94 बटा में कितना 10 है। तो भैया नीचे में 10 है, इसको डेसिमल में पूरी तरह से सोल्व करोगे तो डेसिमल एक अंक किधर भागेगा, इधर। मतलब इसको फाइनली लिख सकते हैं 0.894। मैच करो तो भैया थोड़ा, रूट में आप कैलकुलेटर में डालो 0.8, उसका आंसर कितना आ रहा है देखो। रूट में 0.8 डालिए, बराबर है? यस, समझ में आया भैया? ऐसे ही बनाना है, जबरदस्त। यस, सही है। आइए और देखते हैं, और लो नेक्स्ट देखना भैया। वैभव बाबू कल सो गए थे, आनंद ले रहे थे ठंडी का। हाँ ठीक है, वो भी काम करना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट लेते हैं। लीजिए, रूट के अंदर कितना है, 0.5। अब तो आप समझ गए मेथड क्या होगा। इसको लिख सकते हैं रूट 50 बटा में 10। समझ गए कैसे होगा ना? हाँ, अब रूट 50 का पहले वैल्यू आप निकाल लो, किसके नज़दीक में है वो? 7 के स्क्वायर के नज़दीक में है। तो 50 बटा में 7 इक्वल टू 7 7 49, 1 बच रहा है, 7 का 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, लिखते जाओ, इतना लिखिए। इसके बाद का स्टेप क्या हमने बताया है कि जितने से डिवाइड करिए उसको ऐड कर दीजिए। तो 7 और 7 कितना, 14.142। देख लो भैया, इसको वीडियो को फिर से देखना, आप लोग घर पे पक्का देखना, पूरी तरह से सीख जाओगे। अब क्या हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे डिवाइड, 2 7 14 पॉइंट, ठीक है, 2 अंक ले रहे हैं तो 07 देना पड़ेगा, 2 7 14, फिर 2 का लो भैया आ गया। ऊपर वाले का वैल्यू कितना, आपको समझाना है इसलिए लंबा में लिख रहे हैं, और नहीं तो सीधे डेसिमल को यहाँ लिख देंगे, हो गया आंसर। ठीक है भाई, कितना 10। तो लो ना भैया, 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेके लेफ्ट में भागेगा, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट में भागता है, और इनटू करते हैं तो डेसिमल क्या राइट में भागता है, ये ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा 0.7071। देखो भैया ऐसा आंसर है क्या? ओके, तो एक बार जोरदार ताली बजा दो भैया, बढ़िया आप लोग को सिखा दिए। ठीक है, लेकिन इसका प्रैक्टिस जरूर आपको करना है, अपने अपने से नंबर कुछ कुछ अलग अलग लेकर जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए नए चीज़ सीखते चलिए।